हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर ट्री क्या काम करता है? तो स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। जेनिटल वार्ड्स एक डिजीज है, स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस वायरस से फैलता है? तो पैपिलोमा वायरस से ये फैलता है। व्हाट इज़ सहेली? तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव है ह्यूमन फीमेल के लिए। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फीटस में बी नोटिस बाय, ह्यूमन का जो फीटस होता है वो ग्रो कर रहा है, उसका पहला साइन क्या होता है? तो इसको समझिए कि ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्मेशन होता है और इसी से लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से नापने से यही फर्स्ट साइन है कि ग्रोइंग ह्यूमन फीटस का। प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मीन्ड फॉर, तो प्रोजेस्टेरोन जो कि कंट्रासेप्टिव पिल में मौजूद रहता है वो क्या करता है? चेकिंग एवोल्यूशन को चेक करने का काम करता है। कॉपर टी लूप प्रिवेंट्स, कॉपर टी किस चीज़ को रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड इन, तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है, ये स्टेरिलाइजेशन मेथड है। ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, तो ह्यूमन फीमेल में ये ट्यूबेक्टोमी है और ह्यूमन मेल में ये वैसेक्टोमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल, बर्थ को कंट्रोल करने में, जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मैकेनिकल बैरियर होता है? तो वो है डायफ्राम। इसको किया क्या जाता है? इसको स्पर्म यूज से पहले स्पर्मिसाइड में स्मीयर्ड किया जाता है। ये बहुत ही रिलायबल है क्योंकि इसका कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये स्पर्म को एग के पास पहुंचने से रोकता है और ये एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर है। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन, भारत में पहला सेंसस कब कंडक्ट किया था? तो 1872 ईस्वी में। रैपिड डिक्लाइन इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, किसी भी पॉपुलेशन की में घटोतरी हो जाना मोर्टेलिटी रेट के कारण, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन क्रैश। इसको समझिए, किसी भी गिवन एरिया में अगर वहाँ के लोगों की संख्या में कमी आ रही है तो किसके कारण? तो शॉर्टेज के कारण, या फिर वहाँ शॉर्टेज के कारण पर्यावरण में उतने संसाधन मौजूद नहीं है कि उतने लोगों को वो कर सके, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन क्रैश। एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस टू, तो ये किस प्रकार का प्रोसेस है? तो अगर एम्ब्रियो में कोई हेरेडिटरी डिजीज है, यानी जो कि पूर्वज बाय पूर्वज पास होती है, तो उस डिजीज का इस टेक्निक से पता लगाया जा सकता है उस बच्चे के जन्म होने से भी पहले। सहेली इज ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल है, सहेली एक फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल है। इसे यूज कैसे किया जाता है? तो वीकली, साप्ताहिक में। ड्रग RU486 इज यूज्ड एज, इसका यूज किस रूप में किया जाता है? तो एबॉर्टिव एजेंट के रूप में। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ को कंट्रोल करने का सबसे कारगर मेथड क्या होता है? तो स्टेरिलाइजेशन यानी ऑपरेशन, मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। विच अमंग दिस इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इनमें से कौन है जो कि नेचुरल मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल का? तो ये हो जाएगा वैसेक्टोमी, क्योंकि इसमें जो है वासा डिफरेंशिया को आप पढ़ेंगे तो कट कर दिया जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, ये कोई नेचुरल मेथड नहीं है, ये डॉक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, यानी इन सब में से कौन सी डिजीज रेट्रोवायरस के द्वारा होती है? तो होती है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन, सर्जिकल यानी ऑपरेशन किया जाता है, मेल के टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि मानव की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, इसे कहते हैं कैस्ट्रेशन। जेनिटल वार्ड्स आर ड्यू टू STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो पैपिलोमा वायरस के द्वारा। बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय वोमेन, तो वैसे भी बर्थ कंट्रोल डिवाइस है जो कि मेल में यूज होते हैं, फीमेल में यूज होते हैं, तो वोमेन किनका यूज़ नहीं करती है? तो वो होता है निरोध।
द प्रीनेटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फीटस। किसी भी फीटस में प्रीनेटल टेक्निक यानी जन्म से पहले की कोई टेक्निक जो कि डिटरमाइन, जो कि उस फीटस में ये बताए कि उस फीटस में कोई जीन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, उसे कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए टेक्निक वेयर, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसी टेक्निक है? ऐसी टेक्निक है जिसमें कि ओवम को ले लिया जाता है और फिर उसको फर्टिलाइज किया जाता है और इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक होती है। अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, किसी भी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, आईयूडीज, शॉर्ट में आईयूडीज या फुल फॉर्म बोले तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। प्रोगेस्टेरोन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में प्रोगेस्टेरोन मौजूद होता है। ये क्या करता है तो ओवल्यूशन को रोकता है। विच इज रिलेटेड टू मेल्स, मेल्स से कौन रिलेट करता है तो वैसेक्टोमी। लैक्टेशन एमेनोरिया इज रिलेटेड टू, तो ये एक प्रकार का टेम्पोररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, टेम्पोररी मेथड है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का वर्क ये हो गया है कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, इनहिबिट यानी रोकना। लेप्रोजी डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, तो कोलरा, लेप्रोजी, ट्यूबरक्लोसिस ये सभी बैक्टीरियल डिजीज ही हैं, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि डायरेक्टली स्पर्म को ओवम में डाल दिया जाता है, तो ये हो जाएगा ICSI, आप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो टेक्निक होती है ये ART की एक टेक्निक होती है, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ऐसे कपल्स को मदद करती है जो कि इनफर्टिलिटी होते हैं, यानी जो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में ये जो टेक्निक है वो काम करती है। इन द वर्ल्ड एवरी 10 पर्सन इज़ एन इंडियन, विश्व में कितने पर्सन जो है कितने में से कितने पर्सन भारतीय होते हैं तो प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। कॉन्डोम्स आर मेड अप ऑफ, कॉन्डोम्स किसका बना हुआ होता है तो लेटेक्स का। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे एबॉर्शन भी कहा जाता है। अगर शॉर्ट में पूछे MTP तो उसका फुल फॉर्म ही होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP आर सेफ फील, ये प्रक्रिया कितने दिनों तक ही सेफ रह सकती है सुरक्षित तो 3 महीनों तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन STD, इनमें से कौन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है तो वो होगी टाइफाइड, बाकी जो तीनों है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो है जिफ्ट टेक्नोलॉजी होती है, फुल फॉर्म गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये मेथड जो होती है वो फीमेल में यूज होती है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है लेकिन एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसमें एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकता है होता है। प्रोगेस्टेरोन पिल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग, प्रोगेस्टेरोन पिल्स प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। क्यों, इसकी फंक्शन क्या होगी, क्या करता है जिससे ये रोक देता है तो ओवा फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। मल्टी लोड डिवाइस जो होती है वो उसमें क्या कंटेन करती है, क्या होती है तो कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन, इनमें से कौन ऐसी प्रक्रिया है जो कि पारंपरिक कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड है, पारंपरिक चली आ रही है तो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एज प्रेजेंट, कौन सी ऐसे मेथड है जो कि भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही है कंट्रासेप्शन को रोकने के लिए, तो ये है IUD इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स डे तो 1 दिसंबर को। एड्स वॉज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एड्स की सबसे पहली खबर किस समय कहाँ पर आई थी तो US में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विथिन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव
तभी तक इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर उसे कब यूज़ किया जाए तो 72 आवर ऑफ क्वाइटस। द करेक्ट सर्जिकल प्रोड्यूसर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज करेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया गया है तो आप यहाँ पे वैसेक्टोमी जो कि स्टेरिलाइजेशन मेथड है और सबसे उचित मेथड भी है, इसमें ज़्यादा खतरा भी नहीं रहता है। द मेन रीज़न फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इन फीमेल। कॉपर टी के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण कॉपर टी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी और बहुत ही मशहूर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है फीमेल में। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी जितने भी कारण दिए गए हैं सभी सही है। क्या करता है ये, स्पर्माटोजोआ की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, फेगोसाइटेसिस प्रक्रिया को बढ़ाता है, तो क्योंकि इसमें कॉपर आयन निकलने लगता है, रिलीज होता है, और मोटिलिटी यानी कि वो चलन जो होती है, गति जो होती है स्पर्माटोजोआ की, उसे भी ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो यही कारण है इसको यूज़ करने का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।